अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान। जी हां दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के ज़बरदस्त टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जी तिली का बढ़ जाना, ठीक है जी, और इसका इलाज। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी तिली का साइज़ बढ़ गया, ठीक है जी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा आपने इलाज करवाए हैं, मेडिसिन इस्तेमाल की हैं और आपका ये मसला आपकी जान नहीं छोड़ रहा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा ये सिंपल सा और देसी नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका तिली का जो साइज़ जो बढ़ गया है ये इंशाअल्लाह बहुत ही कम दिनों में मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसकी चंद इलामात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहली जो इलामात होती है बड़ी हुई तिली की, ठीक है जी, ये आपको पसलियों के नीचे बाईं जानब आप जब दबाएंगे इसको, इस साइड को, तो आपको साफ़ तौर पर महसूस होगा कि आपकी तिली जो है वो उसका साइज़ बढ़ गया, ठीक है जी। और पेट की कैफियत ये होगी कि फूला हुआ मालूम होता है, इसके साथ कमी खून की शिकायत हो जाती है, आपकी रंगत जो है ये पीली पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये चंद इलामात हैं तिली का साइज़ चेक करने की, ठीक है जी। इसी के साथ कुछ चंद वजूहात भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके इल्म में हो। तो दोस्तों, तिली का आम तौर पर मलेरिया के बुखार के बार बार होने की वजह से बढ़ जाती है, ठीक है। तिली अगर आपकी बढ़ जाती है तो उसकी वजह ये बनती है कि आपको मलेरिया बुखार है जो ये अगर बार बार होता है तो इसकी ये साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसमें ये तिली का साइज़ जो होता है ये बढ़ जाता है और मरीज़ चलते फिरते सांस फूलने की शिकायत करता है, खांसी भी आती है और कभी कभी बुखार भी हो जाता है। दोस्तों, ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी तिली का साइज़ बढ़ता है। इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब कि कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करें तो हमारा ये मसला हल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी आसानी के लिए नुस्खा आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट फरमाएं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो है जी नौशादर ठीकरी और ये हम लेंगे 20 ग्राम। दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी जौखार और ये हम लेंगे 20 ग्राम। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी कलमी शोरा और ये हम लेंगे 20 ग्राम। और चौथी और आखिरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ये है जी मुसब्बर और ये हम लेंगे 20 ग्राम। यानी कि तमाम चीज़ें हम वज़न लेंगे, ठीक है जी। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें पंसार स्टोर से बासानी मिल जाएंगी, इनको ले आएँ, साफ़ करें, इनका वज़न पूरा करें, आपका नुस्खा जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसी बात के साथ बढ़ते हैं नुस्खा बनाने की तरकीब की जानिब। तो आपकी आसानी के लिए नुस्खा बनाने की तरकीब आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, बताई गई तमाम चीज़ें पंसार स्टोर से लाकर अच्छे से साफ़ कर लें और इनका वज़न पूरा करके इन तमाम चीज़ों को अलग अलग पीस कर इनका पाउडर जैसा जो है ना सफ़ूफ़ तैयार कर लें आप, ठीक है जी। इतना इसको पीसे कि इसका पाउडर जैसा सफ़ूफ़ तैयार हो जाए और आखिर में आप तमाम चीज़ों को जो है ना यकजान कर लें, यानी कि मिक्स कर लें, तो आपकी जो मेडिसिन है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। इसको किसी डिब्बा या किसी जार में आप महफूज कर लें। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं तरीक़ा इस्तेमाल की जानिब कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये मेडिसिन हम दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम। और ये हम 1 कप अर्क मक्को के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। आपने पंसार स्टोर से अर्क मक्को लाना है, ठीक है जी, 1 कप आपने वो लेना है और आपने ये 3 ग्राम इसकी खुराक जो है ये आपने इस्तेमाल कर लेनी है, ठीक है जी। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपने इसकी जो 3 ग्राम की मिकदार होगी वो आपने अर्क मक्को के साथ इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी तिली का जो साइज़ बढ़ गया है, जो आपको तकलीफ़ है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल तौर पर आपकी जान छोड़ जाएगी, ठीक है जी। तो जब आप देखें कि आपका मसला नॉर्मल हो गया, आपके पेट में गैस भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, जो इलामात मैंने आपको शुरू में बताई हैं, अगर ये इलामात आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपका मसला जो है वो हल हो गया होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो जाए। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं
उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इसी बात के साथ हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।